Bismillahirrahmanirrahim. My name is Dr. Mohammad Sadiq Raza. I am instructor of your course Food Plant Layout and Sanitation. Before the coronavirus incident occurred, we covered 4 to 5 chapters of food plant layout and sanitation, and now we will cover all the remaining parts, inshallah, one by one. Today our topic is sanitation and personal hygiene. Apart from providing nourishment, sometimes food is also responsible for causing foodborne illness, commonly known as food poisoning. कि खुराक जो हम नॉर्मली खाते हैं वो हमें फ़ायदा देती है, लेकिन हमेशा ये फ़ायदा के अलावा भी हमें नुकसान भी पहुंचा सकती है, जिसे कि हम कॉमनली कहते हैं फूड बोर्न इलनेस या फूड पॉइजनिंग। ये फूड पॉइजनिंग या फूड बोर्न इलनेस क्यों होती है हमें? ये फूड during handling, storage, distribution or preparation of the food at food industry at even at house home hold levels, यानी कि खुराक जो हम घरों पे तैयार करते हैं या जो फैक्ट्रीज़ वगैरह में तैयार होती है, वो रॉ मटेरियल लाने में, तैयार होने में, उसकी पैकेजिंग वगैरह में, डिस्ट्रीब्यूशन, कहीं भी कोई भी ना कोई मसला, फॉल्ट, डिस्टर्बेंस क्रिएट हो सकती है। और ये डिस्टर्बेंस जो फॉल्ट या क्रिएट होती है तो ये कंटेमिनेट काज करती है, जो कि इंसानी सेहत के लिए मुज़र है। There are several factors which are responsible for these type of food poisoning. Number one, the microorganisms and their toxins. जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म हैं और ये टॉक्सिन्स हैं, ये फूड की सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं और ये कंटेमिनेशन कॉज करते हैं। इवन के रॉ मटेरियल की सरफेसेस पे भी हो सकते हैं, और जो हमारी प्रोसेस्ड फूड है उसमें भी ये माइक्रो ऑर्गेनिज़म प्रेजेंट होते हैं। नंबर टू, द केमिकल्स लाइक लेड, टिन, जिंक, these are also responsible for contamination in the food. Number three, accidental contamination of pesticide, herbicides, detergents and household cleaners and other poisons. जो यानी ये फसलों पे हम स्प्रे वगैरह करते हैं, ये इसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए नुकसानदेह हैं। मसलन हर्बिसाइड्स हैं, ये भी हम फसलों के स्प्रे वगैरह करते हैं ताकि जो पेस्ट वगैरह हैं या उनके जो हशरात वगैरह हैं जो खुराक को ज़ायल करते हैं, तो वो उनको तलफ़ करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो ये इन सबके नुकसानदेह। इसके अलावा नेचुरली पॉइजनिंग अकरिंग फ्राम ईटिंग फूड्स रिच इन इंट्रेंसिक फैक्टर्स। ये कुछ फसलें ऐसी होती हैं जिनमें इंट्रेंसिक फैक्टर्स होते हैं। मसलन के कई तरह की यानी कि इंट्रेंसिक फैक्टर्स हो सकते हैं। मसलन कैबेज वगैरह में भी हो सकता है इंट्रेंसिक फैक्टर, और इस तरह के डिफरेंट टाइप्स के इंट्रेंसिक फैक्टर्स होते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड्स में। और नंबर फिफ्थ है पैरासाइट्स विच में बी प्रेजेंट विद इन द सरफेस ऑफ द फूड लाइक मीट। जो हमने डिफरेंट टाइप्स की फैक्टर्स पढ़े हैं कि मसलन माइक्रो ऑर्गेनिज़म की मदद से भी हो सकता है, और जो केमिकल्स हैं उनकी मदद से वजह से भी हो सकती है फूड पॉइजनिंग। फिर इसके अलावा जो हाउस होल्ड डिटर्जेंट्स, क्लीनर्स और पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड्स हैं उनकी वजह से भी हो सकती है। इसके अलावा जो यानी कि डिफरेंट टाइप हैं, तो इसमें सबसे जो कॉमन है वो है फूड पॉइजनिंग ड्यू टू द माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरियाज विच आर द मेन चीफ स्पाइलेज एजेंट ऑफ द फूड, and it will present even the surface of raw material as well as the finished products due to the increasing demand of the convenience and ready to eat serve foods. The food industry are trying their best to meet the consumer demand, and the consumer get wholesome, nutritious and क्लीन फूड, एंड देर शुड बी नो, यानी कि जो खुराक वगैरह वो फूड इंडस्ट्री तैयार करे तो वो ऐसी हो कि वो कस्टमर को यानी कि खुश करे, यानी कि वो खाएं तो उनको वो फ़ायदा हो, बजाय उनको नुकसान होगा। अगर वो नुकसान होगा तो फिर कस्टमर दोबारा उस चीज़ को प्रेफर नहीं करेगा। अगर उसे फ़ायदा होगा यानी उसे वो खुराक बेनिफिट प्रोवाइड करेगी तो वो फिर हैप्पीली रिटर्न टू दिस इंडस्ट्री। नेक्स्ट हमारा है सैनिटेशन।
Sanitation is the hygienic mean of promoting health through the prevention of human contact with the hazard waste. कि सैनिटेशन वो तरीक़ाकार है जिससे यानी कि ह्यूमन बीइंग है जो फैक्ट्री वगैरह में काम कर रहे हैं तो वो जो हैज़रस वेस्ट है जो इंडस्ट्री में है तो वो उससे कॉन्टैक्ट ना करें. इट रेफर्स टू द मेंटेनेंस ऑफ हाइजीनिक कंडीशंस थ्रू द सर्विसेज ऑफ गार्बेज कलेक्शन एंड वेस्ट वाटर डिस्पोजेबल. कि यानी कि ये हाइजीनिक कंडीशंस मेंटेन करने के लिए जो ये गार्बेज कलेक्शंस हैं और वेस्ट वाटर डिस्पोजेबल है. अकॉर्डिंग टू द हु द टर्म सैनिटेशन is generally used to the provision of facilities and services for safe disposable human urine and feces. यानी जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसके मुताबिक जो सैनिटेशन है उसका मतलब ये है कि जो ह्यूमन यूरिन और फीसिस है उसके प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ हो और इट विल नॉट कॉज एनी हेल्थ हैजर्ड इफेक्ट ऑन द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज. Human and animal feces, solid waste, domestic waste, industrial waste and agriculture waste constitute sources of toxic substances for the human. जो ये डिफरेंट टाइप्स के यानी कि मटीरियल्स हैं लाइक ह्यूमन है, एनिमल फीसेस मटीरियल्स, एग्रीकल्चर वेस्ट जो भी पानी वगैरह यूज़ हो रहा है इंडस्ट्री में, ये सब के सब यानी कि डिफरेंट इसमें यानी कि डिफरेंट टाइप्स के बैक्टीरिया वायरसेस मौजूद होते हैं जो कि खुराक को मुज़र सेहत कर सकते हैं. तो इन सब को अवॉइड करने के लिए प्रॉपर सैनिटेशन की जाती है ताकि जो भी हमारा ये मसलन हम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल लेते हैं तो उनकी ट्रिमिंग वगैरह जो भी यानी उनकी की जाती है तो वो प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ ये नहीं कि गंदगी के ढेर जगह जगह हों तो वो इट विल काज कंटेमिनेशन. In food processing, sanitation is the systematic control of environmental condition during handling, transportation, storage, and distribution in such a way that contamination by microorganisms and other pests, foreign material, chemical is prevented. यानी कि सैनिटेशन जो है वो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिहाज से देखा जाए तो ये ऐसा एक सिस्टमेटिक कंट्रोल है एनवायरमेंटल कंडीशन का कि वो जो ड्यूरिंग प्रोसेसिंग, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन, हैंडलिंग जो खुराक है उस पर कोई यानी रोडेंट्स, इंसेक्ट या दूसरे पेस्ट वगैरह असरअंदाज ना हो और वो खुराक को यानी सरफेस को टच ना कर सकें, या जो जिस सरफेस पे खुराक तैयार हो रही है वो साफ़ हो, साफ़ सुथराई हो. यानी मेन मकसद ये है कि गुड सैनिटेशन कंडीशंस हों. फिर आ जाता है व्हाट इज़ सैनिटेरियन. सैनिटेरियन आल्सो समटाइम्स कॉल्ड एज पब्लिक हेल्थ इंस्पेक्टर. यानी जो सैनिटेरियन होता है वो पब्लिक हेल्थ इंस्पेक्टर होता है. इट्स इज़ एन एक्सपर्ट इन पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन. और जो ये बंदा होता है सैनिटेरियन ये एक्सपर्ट होता है इन पब्लिक हेल्थ और सैनिटेशन में, यानी सैनिटेशन और पब्लिक हेल्थ में वो बंदा एक्सपर्ट है. तो इसकी डिफरेंट टाइप्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं. ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरियस टास्क विच में बी एज अंडर. नंबर 1, डेवलपिंग सैनिटेशन प्रोग्राम्स और प्रोसीजर. यानी कि वो डेवलप करता है कि सैनिटेशन प्रोग्राम्स कौन से हैं जो फूड इंडस्ट्री में हमने रन करने हैं जिसकी वजह से हम प्रॉपर सेफ न्यूट्रिशियस फूड अचीव कर सकते हैं, तो वो प्रोग्राम वो रन करता है. फिर स्ट्राइविंग टू कॉन्स्टेंटली इम्प्रूव द प्रोग्राम. जो प्रोग्राम उसने रन किया है तो वो कोशिश करता है कि वो रन कॉन्स्टेंटली यानी कि कामयाबी के साथ वो रन हो. ये ना हो कि उसके वो रन ना हो सके या हम वो जो टास्क हैं या जो अचीवमेंट्स हैं वो हम गोल अपना अचीव ना कर सकें. नंबर 3, स्टडिंग सैनिटरी प्रॉब्लम्स एंड वैल्यूएटिंग रिजल्ट्स. वो साथ साथ यानी उसके स्टडी करता है सैनिटरी प्रॉब्लम्स क्या हैं, जो यानी कि किस जगह से कोई सैनिटरी प्रॉब्लम वॉक हो रहे हैं या वैल्यूएट हो रहे हैं, और फिर उन जो सैनिटरी प्रोग्राम वो उन प्रॉब्लम्स पे वो फैक्ट अप्लाई कर रहा है तो वो देखता है कि वो वैल्यूएट करता है इसके रिजल्ट्स क्या हैं, कि इधर जो वो चाहता है वो हो रहा है कि नहीं हो रहा. फिर है स्कोरिंग द सपोर्ट ऑफ मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉय. वो मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज़ को स्कोर करता है, यानी वो प्रॉपर यानी उनकी ट्रेनिंग वगैरह करता है, उनके कोर्सेज वगैरह होते हैं, उन्हें लेक्चर डिलीवर करता है, हैंड आउट ट्रेनिंग्स वगैरह होती हैं. तो वो डिफरेंट टाइप्स के टास्क होते हैं जो वो एम्प्लॉयज़ के लिए रखता है और उन्हें वो अचीव करने होते हैं. और नंबर 5 है रिपोर्टिंग प्रोग्रेस एंड इश्यूज़
टू द मैनेजमेंट, जो जो यानी वो अचीवमेंट्स इसके मौजूदगी में, वो यानी कि जो सैनिटेरियन की मौजूदगी में जो जो अचीवमेंट्स यानी वो आ रही हैं, वो फिर इन्हें वो अपनी जो मैनेजमेंट है उन्हें बताता है कि ये हमने टास्क अचीव कर लिए हैं, ये हमारी चीज़ें हैं। तो इस सैनिटेरियन कंडक्ट्स इन्वायरमेंटल हेल्थ इंस्पेक्शंस ऑफ कम्युनिटी सेटिंग्स। जो सैनिटेरियंस हैं वो डिफरेंट टाइप्स के इंस्पेक्शंस करते हैं, लाइक वाटर एंड सेवरेज, वेस्ट सिस्टम्स, रेस्टोरेंट्स, होटल्स, हॉस्पिटल्स वगैरह। यानी कि डिफरेंट हॉस्पिटल्स, होटल्स, रेस्टोरेंट्स वगैरह में जो वाटर और सीवरेज सिस्टम है उनको इंस्पेक्शन करता है। एंड रिकमेंडेशन इम्प्रूवमेंट्स टू प्रमोट ए हेल्थी इन्वायरमेंट, और उन्हें यानी कि वो बताता है कि ये चीज़ें आप ऐसे करें तो फिर इससे ये हमारी जो सेफ्टी है, फूड सेफ्टी है, वो इम्प्रूव यानी कि वो हम एक्वायर कर सकते हैं। यानी जो इस तरह की इन्वायरमेंटल कंडीशंस होगी तो हम वो जो फूड प्रिपेयर करेंगे वो सेफ़ होगा, सिक्योर होगा ह्यूमन बींग्स के लिए। इट विल नॉट काज एनी टाइप्स ऑफ हेल्थ हैज़र्ड्स टू द ह्यूमन बींग्स। Beside this, they may be assigned to tasks that investigate diseases, outbreaks, chemical exposures, poisoning, public health, noising। इसके साथ साथ वो दुनिया भर में आउटब्रेक्स भी हो जाते हैं, और डिफरेंट टाइप के केमिकल एक्सपोजर फूड इंडस्ट्री में हो जाते हैं, तो इन पॉइजनिंग एक्सपोजर्स हो सकते हैं, तो इन सब की इंस्पेक्शन भी कर सकता है। सैनिटेरियन प्रिवेंट पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम्स बाय इन्फोर्सिंग पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन रेगुलेशन। जो पब्लिक हेल्थ इश्यूज़ हैं तो उन्हें एड्रेस करने के लिए वो स्ट्रिक्टली इन्फोर्स करता है एम्प्लॉइज़ को, वो सेफ्टी को फॉलोस करें। और इसके साथ साथ केयरफुल सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग ऑफ सैनिटेशन पर्सोनल इज़ ऑफ अटमोस्ट सिग्निफिकेंस इन फूड इंडस्ट्री। तो जो डिफरेंट टाइप्स की ट्रेनिंग्स हैं वो यानी वो कंडक्ट करता है, और डिफरेंट टाइप्स के लेक्चर्स होते हैं, प्लांट डेमोंस्ट्रेशन, लेबॉर्ट्री लेक्चर्स वगैरह, हैंड ऑन ट्रेनिंग्स वगैरह होती हैं। तो इन सब का मकसद यही होता है कि जो एम्प्लॉइज़ हैं वो एक्सपर्ट हो जाएं कि हमने ये चीज़ करनी है और ये नहीं करनी, ये चीज़ फूड कंटेमिनेट कर सकती है, और इससे हम बच सकते हैं। ऐसे इस तरह की यानी डिफरेंट टास्क होते हैं जो यानी कि वो एजुकेशन के थ्रू या बेसिक ट्रेनिंग्स वगैरह। तो ये सैनिटेरियन का रोल भी बहुत अहम होता है इन द केस ऑफ द फूड सेफ्टी। फिर मोस्ट डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स इन्वॉल्व इन मेंटेनिंग प्लांट सैनिटेशन अराइज फ्राम ह्यूमन एरर्स। जो ह्यूमन एरर्स की वजह से जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम काज करती हैं। यानी कि अगर ह्यूमन बीइंग अच्छे तरीके से प्रॉपरली वेल मैनेज अपना काम करेंगे तो फिर वो खुराक कंटेमिनेट नहीं होगी, और वो इट विल नॉट काज एनी एडवर्स इफेक्ट्स और डेलीटेरियस इफेक्ट्स ऑन द ह्यूमन बींग्स। तो इसके बाद आ जाता है पर्सनल कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स सैनिटेशन। Sanitation requires conditions designed to maintain the comfort and morale as well as health of the employees. Well-lit, well-designed and well-kept working premises impresses both employees and visitors. A few factors generally stand out as primary, यानी कि जो कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो हम पर्सनली कंट्रीब्यूट कर सकते हैं टुवर्ड्स सैनिटेशन। यानी कि इसकी वजह से कुछ ऐसे फैक्टर्स मैं अब यानी आपको बताऊंगा कि जिससे हम ये ज़ाहिर होता है कि यहाँ अनसैनिटरी कंडीशंस हैं। नंबर 1, प्रेजेंस ऑफ रैट्स, माइस एंड अदर पेस्ट। यानी अगर फूड इंडस्ट्री में रैट्स, पेस्ट और माइस वगैरह होंगे, तो इसके अलावा फ्लाइज़ एंड अदर इंसेक्ट और मक्खियाँ वगैरह या दूसरे इंसेक्ट वगैरह, कॉकरोचेज़ वगैरह होंगे, या फिल्थी टॉयलेट्स, जो टॉयलेट्स वगैरह यूज़ होते हैं वो यानी गंदे होंगे, यानी कि साफ़ सुथराई नहीं होगी, वो प्रॉपर डिसइंफेक्ट उन्हें नहीं किया होगा, तो वो इट विल कॉज हेल्थ हैज़ कंटेमिनेशन, क्रॉस कंटेमिनेशन वगैरह। इसके अलावा डर्टी इक्विपमेंट्स या डर्टी सर्फेसेज जिस पे खुराक वगैरह तैयार हो रही है, या जो इक्विपमेंट्स हम यूज़ करें अगर वो प्रॉपर साफ़ सुथरा नहीं होगा तो फिर इट विल कॉज क्रॉस कंटेमिनेशन। इसके अलावा जो पानी वाटर पोल्यूटेड वाटर होगा अगर, तो इट विल आल्सो कॉज सम प्रॉब्लम्स विद द फूड एज वेल एज द ह्यूमन बींग्स। क्योंकि अगर पानी साफ़ सुथरा नहीं होगा तो फिर ज़ाहिर बात है कि वहाँ जरासीम होंगे, कंटेमिनेशन होगी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, वो खुराक के साथ अगर मिलेंगे तो फिर वो मल्टीप्लाई करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो फिर वो एडवर्सली इफेक्ट टू द ह्यूमन बींग्स। इसके अलावा इम्प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजेबल, यानी कि अगर प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजेबल नहीं होगा
मसलन के अगर रॉ मटेरियल्स है लाइक शुगर है, स्टार्चेज़ हैं, अगर इन्हें हम प्रॉपर्ली स्टोर नहीं करेंगे तो फिर ये रोडेंट्स, ये पेस्ट, इंसेक्ट्स, कॉकरोचेज़ वगैरह उनके लिए इजीली होगा। इसके अलावा जो ये ट्रिमिंग वगैरह करते हैं, कटिंग वगैरह या पीलिंग वगैरह करते हैं, तो डिफरेंट टाइप्स के जो हमें वेस्ट मटेरियल अवेलेबल होता है, तो इसकी भी प्रॉपर्ली डिस्पोज ऑफ होना चाहिए। अगर ये प्रॉपर्ली डिस्पोज ऑफ नहीं होगा तो इट इज़ वल्नरेबल टू द माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स एज वेल एज रोडेंट, इंसेक्ट्स, पेस्ट, और वो इन्हें खाएंगे और फिर क्रॉस कंटेमिनेशन करेंगे। उनके फीसेस, उनके यूरिन वगैरह भी वहीं सरफेस पे होंगे, तो इट विल कॉज क्रॉस कंटेमिनेशन विद इन द फूड सिस्टम। ह्यूज एक्सपेंडिचर्स आर मेड टुवर्ड्स इम्प्रूवमेंट ऑफ ए प्लांट सैनिटेशन। कि एक प्लांट की सैनिटेशन को इम्प्रूव करने के लिए एक काफ़ी बजट चाहिए होता है, लेकिन कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि इतना ज़्यादा बजट लगाने के बावजूद हमें जो उस फैक्ट्री या उस प्लांट में आउटब्रेक हो जाता है फूड पॉइजनिंग का या कोई और में, तो इसके लिए काफ़ी यानी कि डिफरेंट टाइप्स के स्टेप्स हैं, डिफरेंट टाइप के एस्पेक्ट्स हैं जिनको फॉलो करते हैं सैनिटेशन सैनिटर जो सैनिटर्स होते हैं, और इसके अलावा जो हैं हमारे सैनिटेरियन तो इसके अलावा जो हमारे हैं तो प्री एम्प्लॉयमेंट। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ एम्प्लॉइज़। तो जो वेल रेप्यूटेड फूड इंडस्ट्रीज़ होती हैं, तो वो सबसे पहले जो जॉब जिसे यानी ऑफ़र करती हैं बंदे को, तो वो सबसे पहले प्री मेडिकल एग्जाम होता है उनका, कि यानी आइदर के ये बंदा कोई डिफरेंट टाइप की डिजीज़ में तो नहीं मुब्तला, ये से कफ स्नीजिंग वगैरह तो नहीं है, या इसके जिस्म पे कोई कार्ड अब्रेशन वगैरह नहीं है कि जिसकी वजह से क्रॉस कंटेमिनेशन होने का चांस हो सके। तो इस लिहाज से वो यानी कि जो ये जो होती हैं इंडस्ट्रीज़ वेल, तो इन्हें यानी कि ये सर्टिफिकेट वगैरह लेती हैं मेडिकली फ़िट है आइदर के नहीं है। और भी यानी कि पाकिस्तान में जो अच्छी इंडस्ट्रीज़ हैं वो यानी मसलन नेस्ले है, हलीब है, और डिफरेंट फूड इंडस्ट्री हैं, मिचल्स है, और KNS पोल्ट्री, ये जो फूड होती हैं पोल्ट्री वगैरह की फूड प्लांट्स, तो ये सारे रन करते हैं कि सबसे पहले उनका प्री एम्प्लॉय एग्जामिनेशन हो। इसके बाद भी यानी कि इनका एग्जामिनेशन चलता रहता है, यानी वक्फे से मसलन 2-3 माह के बाद उनका प्रॉपर्ली मेडिकल बोर्ड के थ्रू करवा लिया। फिर ये फूड इंडस्ट्रीज़ होती हैं, इन्होंने डॉक्टर्स भी हायर किए होते हैं, कईयों ने पार्ट टाइम हायर किए होते हैं, कईयों ने फुल टाइम हायर किए होते हैं, नर्सेज वगैरह होती हैं, और यानी कि प्रॉपर यानी फ़र्स्ट एड ट्रीटमेंट वगैरह यहाँ हो सकता है एट इंडस्ट्री लेवल। जो अच्छी इंडस्ट्रीज़ होती हैं उन्होंने वेल किए होते हैं डॉक्टर्स वगैरह। अगर वो डॉक्टर्स वगैरह उन्होंने वेल नहीं किए तो फिर वो यानी कि अगर कोई आउटब्रेक खुदा न खास्ता हो जाए, मसलन कोई इंजरी हो जाती है, मसलन जैसा कि आप लोगों को पता कि रोड फेलर की वजह से कोई इंजरी हो सकती है, तो फिर यानी कि तो यानी वहाँ प्रॉपर यानी डॉक्टर्स वगैरह और नर्सेज वगैरह होने चाहिए, और प्रॉपर ट्रीटमेंट वगैरह मरीज़ों को आना चाहिए। मसलन अगर दौरान खुराक की तैयारी में किसी इंसान को कट लग जाता है यानी फिंगर पे या कहीं और डैमेज हो जाता है, तो फिर वो प्रॉपरली अगर बैंडेज वगैरह हो जाएं, ये नहीं कि वो खुद ही यानी बैंडेज वगैरह वो इम्प्लाई करके तो फिर वो दोबारा खुराक के तो टच जो इस तरह का बंदा है, यानी कि जो पेशेंट टाइप हो जाए, यानी जिस पे कट वगैरह ऑपरेशन वगैरह आ जाएँ, तो फिर उसे रोक दिया जाता है कि वो खुराक को हाथ ना लगाए, यानी डायरेक्टली जो सरफेस को टच करता है खुराक ही, वो उसे टच ना करे। फिर इसके अलावा डिफरेंट टाइप की हो जाती हैं फ़िज़िकल एग्जामिनेशन वगैरह, और स्किन सर्फेस वेरी केयरफुल फॉर ऑपरेशन। वर्कर्स विद ओपन लेजन्स शुड नॉट बी कंसिडर फॉर वर्क इन्वॉल्विंग फूड कंटेंट अंटिल द इन्फेक्शन इज़ हील्ड। यानी जो कट्स वगैरह इन्फेक्शन वगैरह वाले जो एम्प्लॉइज़ हैं उन्हें रोक दिया जाता है कि वो काम ना करें, और जब तक उनका वो ज़ख़म वगैरह वो हील अप ना हो जाए तो वो यानी उधर सर्फेस यानी वो खुराक और टच वाला काम नहीं करेगा, यानी कि वो उसे रोक देंगे कि आपने काम नहीं करना जब तक उसकी इन्फेक्शन वगैरह हील ना हो जाए। इसके अलावा जो है मैनी कंट्रीज हैव लीगल रिक्वायरमेंट फॉर प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन इंश्योर दैट दीज आर रिपीटेड आर रेगुलर देर। बहुत सारी कह रहा है कि कंट्रीज़ ऐसी होती हैं कि जहाँ यानी कि रिक्वायरमेंट है प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल सर्टिफिकेट, और इसके अलावा वो रेगुलरली इंटरवल पे भी उनका मेडिकल एग्ज़ाम करते रहते हैं
तो ये डिफरेंट टाइप्स की यानी ये हैं कंट्रीब्यूशंस जो कि करते हैं कि ताकि हम जो खुराक हमें मिले वो सेफ़ हो, सिक्योर हो और हम बीमार ना पड़ें खुराक खा के, ये खुराक हमें फ़ायदा ही दे। तो आज हमने पढ़ा है कि सबसे पहले कि खुराक क्या होती है। खुराक बेसिकली होती है कि खुराक हमें फ़ायदा देती है, लेकिन अगर हमें ये हमारे यानी कि किसी कामों की वजह से या हमारी नेग्लिजेंस की वजह से ये सम टाइम हमें नुकसानदेह हो सकती है। इट विल कॉज क्रॉस कंटेमिनेशन। क्रॉस कंटेमिनेशन में कई फैक्टर्स आ जाते हैं, मसलन माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं, देयर टॉक्सिन्स आ जाते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म मेन स्पॉइल एजेंट है जो खुराक को स्पॉइल करते हैं। इसके अलावा डिफरेंट केमिकल्स आ जाते हैं लाइक जिंक, लेड, मरकरी वगैरह जो। इसके अलावा पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड रेसिड्यूज़ आ जाते हैं और डिटर्जेंट्स वगैरह, ये भी खुराक को उनके मुज़र सेहत होते हैं। इसके अलावा इंट्रिंसिक फैक्टर्स जो नेचुरली प्रेजेंट हो सकते हैं। इसके अलावा जो पैरासाइट्स वगैरह जो खुराक पे यानी होते हैं, फूड सर्विसेज पे प्रेजेंट होते हैं, वो यानी कि नुकसानदेह है खुराक के लिए। तो इसके अलावा जो डिफरेंस हैं, मसलन ये जो हमने 5 पॉइंट से डिस्कस किए हैं, इसमें जो मेन पॉइंट यही है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इट इज़ द मेन ट्रबलनेस एजेंट, यानी कि इनकी वजह से मसलन कि ये खुराक में रॉ मटेरियल पे मौजूद होता है, प्रोसेस में भी मौजूद होते हैं। इनकी प्रॉपर यानी इनको डिस्पोज ऑफ करना ज़रूरी है। वो कैसे करना है, मसलन इनके लिए डिफरेंट तरीके होते हैं। मसलन पास्चराइजेशन कर ली यानी स्टेरिलाइजेशन कर ली, या और डिफरेंट यूवी रेज हैं और डिफरेंट टाइप्स को यानी कि टू गेट द रिड ऑफ दीज टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फिर है सैनिटेशन में पड़ा है कि जो वेस्ट मटेरियल है उसे टच ना करे, जो हैज़रडस वेस्ट मटेरियल है, यानी वो अकॉर्डिंग टू हु जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसके मुताबिक ये है कि जो फीसिस वगैरह और यूरिन वगैरह है उसे प्रॉपर्ली डिस्पोज ऑफ करें, और जो सैनिटरी वाटर जो सैनिटेशन है वो प्रॉपर्ली यानी सैनिटरी रिक्वायरमेंट्स हैं वो उनको फुलफ़िल करें, ताकि जो क्रॉस कंटेमिनेशन है उसके चांसेस कम से कम हों। इसके अलावा अगर हम फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के हवाले से देखा जाए तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के हवाले से इट इज़ ऑप्टिमल कंडीशन ड्यूरिंग द हैंडलिंग, स्टोरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फूड दैट द फूड में बी safe, wholesome and nutritious. Beside this, beside this there is some topic we discuss here is sanitarian. Sanitarian is a expert in public health and sanitation. It will develop sanitary programs. It will striving to constantly improve the developing programs, studying sanitary problems and evaluating the results, or securing the supports of management and employees, and continuously reporting the progress and issues to the management. फिर ये है कि ये डिफरेंट एनवायरनमेंट कंडीशन में काम करता है कि डिफरेंट एनवायरनमेंट हेल्थ इंस्पेक्शंस, कम्युनिटी सेटिंग्स सच एज वाटर एंड सीवरेज वेस्ट सिस्टम। तो ये डिफरेंट टाइप्स की वेस्ट जो सीवरेज सिस्टम हैं उनको रेस्टोरेंट्स, होटल और डिफरेंट हॉस्पिटल्स में इंस्पेक्ट करता है, प्रमोट, और ये रिकमेंड करता है कि ये सैनिटरी कंडीशंस हैं जो आपने फॉलो करनी है, और ये अहम है इनके लिए। इसके अलावा वो डिफरेंट एम्प्लॉइज़ हैं जो यानी उनकी हैंड ऑन ट्रेनिंग्स भी ज़रूरी हैं, उनकी लैब डिमॉन्स्ट्रेशन, प्लांट डिमॉन्स्ट्रेशन भी ज़रूरी हैं कि आपने ये काम करने हैं, क्योंकि जो मोस्टली आउटब्रेक्स हो रहे हैं वो यानी कि एम्प्लॉइज़ की वजह से हो रहे हैं, ह्यूमन नेग्लिजेंस की वजह से हो रहे हैं। तो ह्यूमन नेग्लिजेंस को अवॉइड करने के लिए फिर इनकी प्रॉपर ट्रेनिंग वगैरह की जाती है, ताकि ये लोग प्रॉपरली दीज इंस्ट्रक्शन प्रेफरली शुड बी द नेचर ऑन जॉब ट्रेनिंग सो डैट द कंपनसेशन इज़ पेड फॉर द टाइम स्पेंड। यानी कि जो ट्रेनिंग वगैरह दी जा रही है इन्हें प्रॉपर कंपनसेशन पेड भी दी जाए। इन लार्ज प्लांट सैनिटेरियन लुक आफ्टर द टास्क ऑफ हाइजेनिक प्रोग्राम। जो लार्ज प्लांट्स फूड के लार्ज प्लांट्स है उसमें सैनिटेरियन जो है वो लुक आफ्टर करता है जो उसके हाइजेनिक कंडीशन के टास्क हैं उनको। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हाइजेनिक प्रोग्राम्स इंक्लूड प्री एम्प्लॉयमेंट फिजिकल एग्जामिनेशन फॉलोड बाय द एजुकेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ एंड ट्रेनिंग्स एंड इन बेसिक एटीट्यूड्स एंड हैबिट्स ऑफ साउंड पर्सोनल हाइजीन इन एडिशन। So those responsible for hygiene must ensure that the regulations, standards concerning this are established and adhered to the all food plants workers.
तो ये मोस्ट डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम इन्वॉल्व इन मेंटेनिंग प्लांट सैनिटेशन राइज फ्रॉम ह्यूमन एरर। तो ह्यूमन एरर की वजह से जो प्लांट में डिफरेंट से प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं वो ह्यूमन एरर की वजह से होते हैं। तो फिर नेक्स्ट हमने पढ़ा है कि पर्सनल कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स सैनिटेशन। तो इसमें यानी कि डिफरेंट पॉइंट्स आ जाते हैं कि जिसकी वजह से हम कह सकते हैं यहाँ सैनिटरी कंडीशंस आर नॉट फॉलोड। ये तो ये जो पॉइंट्स हैं ये कुछ ऐसे हैं: प्रेजेंस ऑफ रैट्स, माइस एंड अदर पेस्ट, flies and other insects, filthy toilets, dirty equipment, polluted water, improper waste disposal, misbehavior of personnel। कि यानी कि जो इंसेक्ट वगैरह हैं, पेस्ट वगैरह, राइस वगैरह हैं, तो ये इनकी प्रेजेंस जो है ये ख़ुराक को मुज़र सेहत करती है। इसके अलावा जो वाशरूम्स हैं उनके भी यानी कि एडवर्स इफ़ेक्ट्स होते हैं। और इसके अलावा जो पोल्यूटेड वाटर है, जो यानी कि अगर पानी साफ़ नहीं है यानी पोर्टेबल वाटर नहीं है तो वो इट विल आल्सो कॉज कंटेमिनेशन। इसके अलावा इम्प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजेबल, यानी कि जो हम वेस्ट वगैरह इकट्ठी कर रहे हैं तो उन्हें प्रॉपर डिस्पोज ऑफ बिन्स वगैरह में या अदर मटीरियल्स भी यानी बास्केट्स वगैरह में प्रॉपरली उसमें डिस्पोज ऑफ करें, ताकि उस पर वो मक्खियाँ वगैरह वो ना बैठ सकें और वो फिर जर्म्स वगैरह स्प्रेड आउट ना करें। तो इसके अलावा फिर हमने पढ़ा कि प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। प्री मेडिकल एग्जामिनेशन पर्सनल हाइजीन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फूड रेफर्स प्राइमरली टू द पर्सनल क्लीननेस एंड रिलेटेड हैबिट्स ऑफ द वर्कर्स। यानी जो वर्कर्स हैं उन्हें हमें क्लीन साफ़ सुथरा रहने की और इस तरह की डिफरेंट हैबिट्स अपनाने की ज़रूरत है, ताकि वो जो जहाँ वो खुराक तैयार कर रहे हैं वो जगह, एक तो जगह साफ़ सुथरी रहेगी, दूसरा जो खुराक तैयार कर रहे हैं वो साफ़ सुथरी रहे। The responsibility for the establishment and maintenance of a sound personal hygiene program normally lies with the medical department of a food plant. In case of the large establishment, the medical department may be staffed by one or more physician and several nurses। जैसा कि मैंने ये पहले बताया था कि जो डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ हैं तो उन्होंने डॉक्टर्स वगैरह और नर्सेज वगैरह हायर किए होते हैं, ताकि वो जो उनके एम्प्लॉयज़ हैं उनको एक तो प्रॉपरली रेगुलेट कर सके टूवर्ड द सैनिटरी कंडीशंस एज वेल एज they will look after the people towards the hygienic conditions. The primary task of any medical department in a food plant to give the first aid and emergency care of the injured workers and arrange pre-requirement medical check by the prospective। यानी कि जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका यानी कि कोई आउटब्रेक्स हो, कोई इंजरी वगैरह कोई हो, कुछ भी हो सकता है, तो फिर ये डॉक्टर होंगे तो ये फर्स्ट एड प्रोवाइड करेंगे। और इसके अलावा ये हाइजीनिक कंडीशन के वगैरह में, एग्जामिनेशन के वगैरह में उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स वगैरह हैं उनको तैयार करने में हेल्पफुल होंगे। रूटीन प्री एम्प्लॉयमेंट फिजिकल एग्जामिनेशन यूजुअली इनकम्पसेस many factors related to the food environmental chronic illness and infection will be encountered during a careful review of employees medical। कि यानी डिफरेंट टाइप्स की जो बीमारियां हैं, क्रोनिक इलनेस है या इन्फेक्शन वगैरह हैं, तो उन्हें वो स्पेशली टेंशन देंगे, एम्प्लॉयज़ को प्रॉपरली चेकआउट करेंगे कि ये आइदर के ये बंदा फिट है कि प्रेमिसेस में, फूड प्रेमिसेस में काम करने के लिए कि नहीं। Special attention should be paid to the upper respiratory complaints such as cough and cold because these symptoms spread such as organism। जो स्पेशल अटेंशन है वो उन एम्प्लॉइज़ को दी जाती है जिन्हें खांसी हो, नज़ला हो। तो ये जो हैं चीज़ें मसलन खांसी, नज़ला वगैरह, तो ये बहुत ज़्यादा जरासीम स्प्रेड करती हैं, तो इन्हें स्पेशल अटेंशन दी जाती है कि इस तरह के मरीज जो ये एम्प्लॉइज़ हैं उन्हें यानी कि फूड सरफेस को टच करने की ज़्यादा ना दी जाए। The examining physician should be check skin surface very carefully for open spotting, sores and abrasions। अगर यानी वो जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके वो हाथों वगैरह पे कट्स हैं या वॉन्ड्स हैं या अब्रेशन वगैरह हैं, तो उन्हें भी यानी कि फ़ूड को टच करने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि इस सूरत में वो भी खुराक की कंटेमिनेशन करेंगे। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, तो आप लोग इसे अच्छी तरह सुनिएगा और देखिएगा, पढ़िएगा। ये जो यानी जो मैंने आपको मटेरियल प्रोवाइड किया हुआ है उसी को मैंने आपको एलेबोरेट किया है। अगर आपको किसी किस्म का भी कोई मसला हो तो आप लोग यानी कि मुझसे कांटेक्ट करेंगे, हम सर हमें ये पॉइंट समझ नहीं है या हमें ये चीज़ पता नहीं लगी, तो आप जितनी दफ़ा भी कहेंगे मैं आपको ये सारी चीज़ें एलेबोरेट करूँगा। और
और जो हमारे रूटीन वाइज है, मसलन जिस दिन हमारे लेक्चर्स होते थे तो उसी दिन हमारे लेक्चर्स हुआ करेंगे। मंडे और ट्यूसडे को इंशाल्लाह हमारे लेक्चर हुआ करेंगे। उसी टाइमिंग पे मैं यानी कि लेक्चर्स डिलीवर आपको अपलोड कर दिया करूँगा। इसके अलावा कोशिश होगी कि आपको यानी क्लाउड जो है जूम क्लाउड मीटिंग, उसमें आपको मदऊ करके तो वहाँ भी हम ऑनलाइन क्लासेस ले सकें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। स्टे होम, स्टे सेफ लाइफ, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।